अति उत्तम प्रश्न है। जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि भगवती लक्ष्मी कहाँ नहीं प्रवेश करती, किसके घर नहीं आती। हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रकीर्ण भांडा मनवेक्षकारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभिरतामलज्जा मेवं विधाम ताम परिवर्जयामि। महाभारत अनुशासन पर्व 11-11-12। जो स्त्रियां घर के बर्तनों पात्रों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझकर कार्य नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, जो पति कहे उसका उल्टा बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमना आना जाना जिन्हें सदा रुचिकर होता है, प्रिय होता है, लज्जा शर्म को बिल्कुल ही छोड़ चुकी हैं, सर्वथा त्याग चुकी हैं, उन स्त्रियों को लक्ष्मी त्याग देती हैं। आगे फिर कहा गया, मूत्रम पुरीशमुत्सृज्य यस्तत्पश्यति मंदधीः यश्येते स्निग्धपादेन नयामि तस्य मंदिरम् अधौतपादशायी यो नग्नः शेतेति निद्रितः संध्याशायी दिवाशायी नयामि तस्य मंदिरम् मूर्ध्नि तैलं पुरो दत्त्वा योन्यदङ्गमुपस्पृशेत् ददाति पश्चात् गात्रे वा नयामि तस्य मंदिरम् दत्त्वा तैलं मूर्ध्नि गात्रे विण्मूत्रं यः समुत्सृजेत् प्रणमेदाहरेत् पुष्पं नयामि तस्य मंदिरं तृणं छिनत्ति नखरैर्विलिखेन्महीं गात्रे पादे मलं यस्य नयामि तस्य मंदिरम। लक्ष्मी जी अब स्वयं कह रही हैं, उन्हीं के मुख से श्रवण कर लीजिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति जन्मखंड 23, 28, 29, 30, 31, 32 ये सारे श्लोक एक साथ हैं। जो मलमूत्र का त्याग करके उसे देखता है, उस पर दृष्टि डालता है, गीले पैरों से सोता है, नग्न होकर सोता है, संध्या काल तथा दिन में कभी भी सोता है, पहले सिर पर तेल लगाकर बाद में उस तेल को अन्य अंगों अर्थात बाकी के शरीर पर लगाता है, मस्तक सिर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है अर्थात शौच जाता है, या तेल लगाकर सिर पर फिर नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, या पुष्प अकारण तोड़ता फिरता है, सिर पर तेल लगाकर पुष्प तोड़ता है, नखों से तृण अर्थात तिनके तोड़ता है, नखों से भूमि कुरेदता है, जिसके शरीर और पैरों में मैल गंदगी जमी रहती है, जिसके पैर स्वच्छ साफ नहीं रहते, उसके घर लक्ष्मी कहती हैं मैं तो नहीं जाती। आगे फिर कहा गया, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवाशिनम निष्ठुरवाक्य भाषिणम सूर्योदये यस्तमये पिशाइनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिनम। गरुड़ पुराण आचार कांड 114-35। जो मैले गंदे वस्त्र धारण करता है, एक बार उतार कर फिर उन्हीं वस्त्रों को धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, मुख शुद्धि नहीं करता, अधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोता है, और वह यदि साक्षात विष्णु भी हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती हैं। आगे कहा गया, दीपशय्या सनच्छाया कार्पास दंत धावनम आजारेणु स्पर्शम चैव शक्रस्यापि श्रियम हरेत। अत्रि संहिता 390। दीपक, शैया और आसन की छाया, कपास अर्थात रुई के पौधे की लकड़ी की दातुन और बकरी की धूल का स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। आगे कहा गया, तृणम छिनत्ति नखरैस्तैर्वा यो विलिखेन महीम निराशो ब्रह्मणो यत्र तद्गृहाद्याति मत्प्रिया सूर्योदये द्विजो भुङ्क्ते दिवा स्वापी च ब्राह्मणः दिवा मैथुनकारी च यस्तस्माद्याति मत्प्रिया स्निग्धपादश्च नग्नो हि यः शेते ज्ञान दुर्बलः शश्वद्ध सती वाचालो याति सा तद्गृहात् सती शिरस्नातस्तु तैलेन योन्याङ्गं समुपस्पृशेत् स्वाङ्गे च वादयेद्वाद्यं रुष्टा सा याति तद्गृहात्। देवी भागवत महापुराण 9:41, 39, 40, 42, 43। इन सारे श्लोकों का अर्थ है, जो नखों से तिनके तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता है, जो निराशावादी है अर्थात जो संशय में भरा रहता है, स्वयं पर ही जिसे विश्वास नहीं, निश्चय नहीं कर पाता, संकल्प भंग करता है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है, दिन में मैथुन संभोग रतिक क्रिया करता है, भीगे पैर सोता है, नंगा होकर सोता है, व्यर्थ की निरंतर बातें करता रहता है, हंसता है, मजाक परिहास में ही लगा रहता है, सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंग का स्पर्श करता है, अपने अंग अर्थात अपने शरीर पर बाजा बजाता है, जैसे हाथ पैरों टांगों पर जांघों पर कंधों पर बाजा बजाते हैं ना, उस प्रकार से बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। आगे कहा, सूर्योदये च द्विजोर्भोजी दिवाशायी च ब्राह्मणः दिवा मैथुनकारी च तस्मात् याति हरिप्रिया शिरस्नातश्च तैलेन योन्यदङ्गमुपस्पृशेत् स्वाङ्गे च वादयेत् वाद्यं रमायाति च तद्गृहात्। ब्रह्मवैवर्त
पुराण प्रकृति खंड 38, 44, 46। नित्यं छेदस्तृणानां धरणि विलिखन् पादयो श्वापमाष्टि दन्तानामप्यशौचं मलिनवसनता रुक्षता मूर्धजानानं ये संधे चापि निद्रा विवसन शयनं ग्रासहासातिरेकः स्वांगे पीठे च वाद्यं निधनमुपनयेत् केशवस्यापि लक्ष्मीं। गरुड़ पुराण आचार कांड 114, 36। ऊपर जो अर्थ बताया ये सारे श्लोकों का अर्थ ऊपर वाले श्लोक में ही है। फिर कहा दिवा कपित्थम छायायाम रात्रौ दधिशमीषु च कार्पासम दंतकाष्ठम च विष्णोरपि हरेच्छ्रियम। अत्रि संहिता 315। फिर कहा गया दिवा कपित्थ छायासु रात्रौ दधिशमीषु च धात्री फलेषु सप्तम्या मलक्ष्मीर्वसते सदा। लघु शंख स्मृति 68, दालभ्य स्मृति 164। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है दिन में कैथ की छाया, कैथ एक वृक्ष होता है, उसके वृक्ष की छाया, रात्रि में दही का सेवन यानी दही खाना, कपास की लकड़ी की दातुन, सप्तमी के दिन आंवला का सेवन, ये विष्णु की लक्ष्मी का भी हरण कर लेने वाले हैं। अर्थात ये नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य करने से लक्ष्मी घर में कभी भी नहीं ठहरती। अर्थात आप सावधान रहें। यदि ऐसा करते हैं तो इन कार्यों का आज से इसी क्षण से तुरंत त्याग कर दीजिए।